प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखिए, गए जाते हुए दिल्ली से 12 घंटे की जर्नी दिखा रहा था। 16-17 घंटे लगे क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को रोका गया था। उससे कोई समस्या नहीं हुई। प्रयागराज पहुंचने के बाद पैदल चलना पड़ा, उसमें भी कोई समस्या नहीं हुई। लगभग 4-1 किलोमीटर पैदल चले एक तरफ से, कोई समस्या नहीं हुई। स्नान किया, स्नान करने के बाद लौट के आए, उतना ही फिर चले। थोड़ा सा उससे ज़्यादा चले, 1-2 जगह बैरिकेडिंग हुई थी जिसकी वजह से वे चेंज किया हुआ था। व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन को कुछ कदम उठाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण बड़ा छोटा सा है। जाने से पहले बड़ा डर था कि भाई पानी पीने को नहीं मिल रहा, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा, वॉशरूम नहीं मिल रहे। जब वहां पहुंचे तो हम पूरी तैयारी से गए थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा ऐसी किसी चीज की कोई किल्लत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और खास तौर से भीड़ की भी कोई कमी नहीं थी। भीड़ शब्द फिर दोबारा बोल रहा हूँ, भीड़ मतलब श्रद्धालु। श्रद्धालु अति से ज्यादा थे। रेलवे स्टेशन पे जो हुआ और प्रयागराज में बैरिकेडिंग तोड़ने से जो हुआ, उससे किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी को कोई डर नहीं बढ़ा। लेकिन जो ये भय फैलाया जा रहा है कि वहाँ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, सफाई व्यवस्था खराब हो चुकी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ये सब झूठ है। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व जरूर भीड़ में आ चुके हैं। ये वो तत्व हैं जो जबरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ते हैं और तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ और हम खुद सामने आए और हमने रोका। प्रशासन 1 मिनट भी देरी नहीं लगाता काम को संभालने में, लेकिन ये जो तत्व है ना, जो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से कुंभ को बदनाम करना है। पानी गंदा है, एक ये बड़ा तर्क दिया जा रहा है। आज मैं देख रहा था, एक साइंटिस्ट है अजय सोनकर जी, जो लगातार पिछले कई दिनों से कुंभ के विभिन्न घाटों पे पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं। आज उनकी रिपोर्ट आई हुई है। रिपोर्ट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया पानी में नहीं है। लोगों में डर व्याप्त करने, उनके मन में डर भरने के लिए, जिससे लोग ना आए, उसके लिए क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया हो गया है। अब हम 25 लोग थे, 25 के 25 ने स्नान किया। इसमें छोटे बच्चे से लेके वृद्ध 70 प्लस भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब थे। सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती। वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूँ, कारण भाई ये जानना चाह रहे थे कि भाई किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब के सब हम सही हैं। अगले दिन से काम पे लग गए थे, अपने अपने रोजगार, नौकरी सब कर रहे हैं। स्किन पे किसी को कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं है। झूठ बोलना इस देश के विपक्ष की आदत बन गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, झूठ वो भी तब बोलते हैं जब सनातन की बात आती है, जब हमारे धार्मिक पर्वों की बात आती है, जब हमारे अनुष्ठानों की बात आती है। कुंभ, ये महाकुंभ है,
इसके पीछे अनेकों सवाल उठा दिए। किसी ने इसे मृत्यु का कुंभ बना दिया, किसी ने इसको कुछ बोल दिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सनातनी जाग चुका है। 10 साल में मोदी सरकार में जो उत्थान हुआ है, धर्म के प्रति जागरण दोबारा आया है, जहां यूथ दोबारा से समझने लगा है कि किस तरीके से कम्युनिस्टों ने हमारी मानसिकता को करप्ट किया है, वो अब इन विचारों से ऊपर उठ चुका है। झूठ फैलाना विपक्ष की फितरत है, फैलाएगा, जरूर फैलाएगा, बाज नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें अब ये समझ में आ चुका है कि इनके झूठ से हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब वहाँ हैं। हेल्थ सर्विसेज, बहुत अच्छे कैंप लगे हुए हैं। किसी को दिक्कत है तो वहाँ फ़ौरन हाथ के हाथ आपको फर्स्ट एड और दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं। एम्बुलेंसेस चल रही हैं, इतनी भीड़ में रास्ता अपने आप मिल जाता है। पानी पीने की किल्लत की बात करते हैं, पानी छोड़िए, वहाँ मौसमी का जूस, शिकंजवी, गन्ने का जूस, सब कुछ साफ सुथरा मिल रहा है। झूठ हर बात में फैला के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। पहले कह रहे थे भीड़ नहीं जा रही, लोग नहीं जा रहे, कैसे करोड़ों की संख्या दिखा दी। अब कह रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए सुविधाएं नहीं है। अरे भाई, हमारे देश के विपक्ष का हाल ये है कि ये अपनी बात पे ही नहीं टिक पाता। इन्हें यही नहीं समझ में आता हमने एजेंडा क्या सेट करना है। ये अपने एजेंडे को ही सेट नहीं कर पाते। बस एक काम इन्हें याद रहता है कि सनातन और हिंदू त्योहारों का विरोध है, हिंदू मान्यताओं का विरोध। अब क्या कर सकते हैं, इनका काम ही यही है। तो दोस्तों, अभी भी 2-3 दिन बचे हैं, जो रह गए हैं वो जाइए और महाशिवरात्रि तक जो आखिरी अमृत स्नान है वहाँ तक आप जा कर के आराम से कुंभ का लाभ ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ जाइए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, समाज में अराजक तत्व आज भी कुंभ में है। अलर्ट रहिए ऐसे लोगों पे, और खुद इंतजार मत कीजिए प्रशासन कुछ करेगा। उससे पहले आप खुद सामने आइए, उनसे लड़िए, भिड़िए, इन्हें रोकिए। अन्यथा ये लोग अभी भी गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कोई घटना को अंजाम दें जिससे प्रशासन बदनाम हो। अंततः मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सफाई कर्मी, उसके अलावा प्रयागराज की जनता, प्रयागराज के निवासी, उनका भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी सहनशीलता के साथ करोड़ों लोगों को अपने शहर में आने और जाने दिया। वरना कुछ लोग तो राम जी के नाम के जुलूस को भी नहीं ले जाने देते। जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय प्रयागराज।